आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हसद जब एक इंसान को दूसरे इंसान से होता है तो हसद हमेशा करने वाले को नुकसान में और जिससे किया जाता है उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत सारे बेशुमार इनामात व करामात से नवाजा जाता है। लेकिन लोग हसद में इतना आगे चले जाते हैं कि बेटा तालीम अच्छी हासिल क्यों कर रहा है, बेटी की शादी अगले बंदे की मुखालिफिन की, तो वहाँ उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में क्यों होने जा रही है या फिर अच्छा कारोबार क्यों है। तो फिर हसद की वजह से लोग जादू तावीज़ात और शैतानी अमलियात की तरफ जाते हैं और वो चाहते हैं कि दुश्मन जो मेरा है उसकी तबाही हो जाए। तो मैं आज आपको ऐसा जलाली अमल दूंगा और बिला तमहीद अमल पेश करूंगा जिसमें कोई ज़्यादा शराइत भी नहीं होंगी और मर्दों ख़वातीन सब आसानी तरीके से इस अमल को कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमल को आप दुश्मन के लिए एक रात ही काफ़ी है अगर आपने इस अमल को समझ के कर लिया। ज़्यादा इसके अंदर शराइत भी नहीं है, लेकिन कुछ शराइत होती हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि हम रजत के मामलात में, नुकसानात के मामलात में फिर चले जाते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ये कहते हैं जी कि हम जो उनसे एक अमल करते हैं तो फिर ज़्यादा वो अमल का फ़ायदा तो होता नहीं है, ऊपर से और ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मैं अपने तमाम सुनने वाले व्यूअर्स जितने भी हैं उनसे आजकल कोशिश यही कर रहा हूँ कि अमल की फजीलत बयान करने के बजाय, अमल के फ़वाइद बयान करने की बजाय बस यही मैं चाहता हूं कि आप अमल को समझ के कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़वाइद और इसके फजीलत और इसके जितने भी आपको फ़ायदे हैं वो आपको अमल करने के बाद मिलें तो आपको जो उनसे है वो ज़्यादा अमल करने का मज़ा आए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोग दुश्मनों के सताए हुए हैं, जो लोग हासदीन के सताए हुए हैं और जो समझते हैं कि हमारे हासदीन ने हमारे साथ इस तरीके के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये वो सारे मामलात, तो हम चाहते हैं कि आप इस अमल को समझ के कर लें तो इंशाअल्लाह आपके दुश्मन के हवाले से जितने भी मामलात हैं वो सारे बेहतर होना शुरू हो जाएं। और दुश्मन जितने भी हैं आपके, चाहे वो कसीर तादाद में हैं, चाहे वो कम तादाद में हैं, चाहे वो एक दो हैं या फिर आपको पता ही नहीं कि आपका दुश्मन कौन है, तो मैं ये सारा तरीका आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आप समझ के अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। पहली बात तो ये है कि आप का दुश्मन जिस भी लेवल का है, उसका कोई भी लेवल है, यानी कि वो खुद शैतानी अमल करता है या वो शैतानी अमलियात कहीं से करवाता है, जादू तावीज़ात के जरिए, मतलब आपकी औलाद नेक है, फरमा बरदार है, ताबेदार है, पढ़ रही है, तालीम हासिल कर रही है, उन्होंने हसद करके जो उनसे है वो जादू करके आपकी औलाद को बर्बाद करने की कोशिश की, आपके घर को, आपके मामलात को, तो आप दुश्मनों के सताए हुए हैं और आप समझते हैं कि कोई ऐसा अमल हो, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे व्यूअर्स जो उनसे वो रब्ता कर रहे हैं बहनें कि जी हम इतनी ज़्यादा शराइत पर अमल नहीं कर सकते जो आप आजकल शराइत बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप कोई ऐसा अमल बताएं जिसमें शराइत कम हो। तो मैं आज आपको जो उनसे है वो ज़रूरी शराइत बताने जा रहा हूँ। देखिए शराइत तो होंगी, शराइत के बगैर अमल तो मैं बता ही नहीं सकता, वो आपके साथ मैं धोखा करूँगा। जैसे कहते हैं जी कि आप अमल पलीती में कर लें, जी अक्सर जो उनसे है वो मैं मतलब मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप प्लीती में इस अमल को कैसे कर सकते हैं। इस अमल के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके साथ मुअक्कलात भी हैं, इसके साथ जो उनसे है नूरानी जिन्नात की वो आपके साथ होंगे और अल्लाह पाक की नूरानी मखलूक़ात आपके साथ होंगी और कसीर तादाद में होंगी। और उनकी अगर मैं तादाद बयान करूं तो फिर वीडियोस और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करना चाहता हूं बात। तो इसलिए ये नूरानी अमल है, जलाली अमल है और इस अमल में आपको कुछ शराइत, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके वजूद में शैतानी असरात है, जिन्नात का आपके अंदर मतलब आपको लगता है कि तावीज़ात के ज़रिए या शैतानी अमलियात के ज़रिए जिन्नात के असरात हैं, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गाय बड़ा बीफ ये इससे परहेज कर लें, ठीक है जी। और बदबूदार चीज़ का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें आप जिससे हाथों से जिस्म से बदबू पैदा हो। और अमल को शुरू करने से पहले आप सदका जो उनसे है वो कोशिश करके आप लाजमी दिया करें।
तो ये बस इतनी सी मुख्तसरी सी शरायत है। नापाकी की हालत में आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अमल के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, जगह का पाक होना ज़रूरी है। बावुज़ू हो के आपने तमाम तरीके के साथ आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह अमल के बाद आपको कामयाबी मिलेगी और इसके हलाल में वसअत के लिए, बरकत के लिए, कारोबार में तरक्की, कामयाबी के लिए, कर्ज से निजात के लिए हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी। वहाँ पर वज़ाइफ अपलोड किए जाते हैं। अगर आप इन मौज़ूआत पर वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाएं। और इस रूहानी वजीफ़े की अगर आप इजाज़त चाहते हैं तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए सर, रूहानी निस्बत आप कोशिश किया करें, कायम कर लिया करें तसव्वुरात में ही। उसकी वजह यह है कि जब आपको कोई वजीफ़ा देता है तो उसकी इज्जत, उसका एहतराम आपके दिल में जब तक नहीं होगा तब तक आपको जो उनसे है शायद कामयाबी ना मिले। इसलिए आप जो उनसे है, जिससे अमल लेते हैं, जिनसे वज़ाइफ करते हैं, उनका एहतराम ही आपके दिल में होना लाजमी है। और आप उनको याद भी रखा करें ताकि आपको भरपूर तरीके के साथ तरबियत में और रूहानी मामलात के अंदर आपकी रहनुमाई होती रहे। तो ये सर आपने इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। और जब आपने अमल के लिए बैठना है कोशिश करें कि, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा तन्हाई हो, लाइटें बंद कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं। आप नॉर्मल तरीके के साथ अपनी लाइफ जैसे जी रहे हैं वैसे ही आपने, बस शोर शराबा ना होना चाहिए। शोर शराबा इसलिए कहते हैं कि अमल के दौरान फिर मुदाखलत होती है तो फिर आपका ध्यान बढ़ जाता है, क्योंकि इस अमल के लिए ध्यान ज़रूरी है। तसव्वुर, जिसे तसव्वुर कहा जाता है, तो तसव्वुर बांधने के लिए अक्सर तस्वीर का सहारा भी लिया जा सकता है। तो अगर आपका दुश्मन का तसव्वुर नहीं बांधा जा रहा तो आप तस्वीर का सहारा ले ले। आपने नियत इतनी आवाज में करनी है कि आपकी आवाज जो सी है वो आपके कानों तक आए और नियत आपकी मजबूत होनी चाहिए। मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ अपने फलां दुश्मन से निजात के लिए, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझ पर शैतानी असरात वार किए गए वो वापस पलट जाए, या मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ दुश्मन की जुबान बंदी हो जाए, बर्बाद हो जाए। जो भी आपके अंदर है वो आपने अपनी जोन से है वो नियत में उन अल्फाज को याद करना है, बोलना है और अपने कानों तक वो आवाज़ आए। अगर आप ये कहना चाहते हैं नियत के अंदर कि या रब्बुल आलमीन या कमल हाकिमीन, मेरा फलां दुश्मन है, फलां बिन फलां, यानी कि उसका नाम, उसकी वालदा का नाम अगर आता है तो ले ले, नहीं आता तो कोई मसला नहीं। तो आप दुश्मन का पता ही नहीं कि कौन है तो फिर तसव्वुर में एक चीज़ रख लें कि जो भी मेरा दुश्मन है उसकी तरफ मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि वापस पलट जाए। तो आपने ये सर अमल ख़ास बहुत ही मुजर्रब और पुरतसीर है। इस अमल को आपने इंतहाई तवज्जो के साथ, दिलजमी के साथ और पूरी यकीन कामिल के साथ करना है। ये इस अमल के अगर फ़ज़ाइल बयान करूँ तो बेशुमार है, लेकिन मैं आपको इतना कह देता हूँ कि अगर आपने इस अमल को दिल जमी से कर लिया तो शायद एक रात ही काफ़ी है। वैसे आप इस अमल को 7 दिन मुसलसल करें, किसी भी दिन आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं, दिन की पाबंदी नहीं है। लेकिन इशा के बाद आप कोशिश करें, टाइम एक रख लें, उस टाइम पे आप इस अमल को करें। ये इशा की नमाज के बाद आपने बैठ जाना है और आपने नियत करनी है अच्छे तरीके के साथ। नियत करने के बाद आपने इस अमल को करना है। हसार लाजमी है, इस अमल के लिए हसार लगाना आता है तो ठीक है, कोई भी लगा ले। अगर नहीं आता तो मेरी एक वीडियो है आयतुल कुर्सी का असार लगाने का तरीका, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप सुन लीजिएगा और उस तरीके से आप असार लगा लीजिएगा। आपने 72 मरतबा, आपने 72 मरतबा आपने पढ़ना है शाहतिल वजूदु या कवियु, जुबाबंदी हो फला बिन फला की, या जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप करवाना चाहते हैं, जो आपके साथ मुवक्कलात हैं उनसे, तो अमल शुरू करने से पहले आपने सदका लाजमी देना। दोबारा सुन लीजिए, शाहतिल वजूदु या कवियु, जुबाबंदी हो फला बिन फला की। उसके बाद सर आपने फला बिन फला पे दुश्मन की माँ का नाम लेना है। अगर पता ही नहीं कि कौन है तो फिर फला बिन फला की जगह पे आपने कहना है जिसने मुझ पर किया करवाया है मैं उसकी तरफ वापस पलटती हूँ या पलटता हूँ, तो इन असरात को वापस पलटता हूँ या पलटती हूँ। उसके बाद आपने जो सा है इसको 72 टाइम पढ़ के आप आपकी बात समझने वाली है। 72 मरतबा पढ़ने के बाद आपने जो सा है फिर वो आयतुल कुर्सी वाला असार या जो भी आपने असार लगाया वो पानी पर दम करना है, वो पानी पीना है, चेहरे पर थोड़ा सा मसाज कर लेना ताकि आपका भी असर लग जाए, मुकम्मल हिफाजत में आ जाए। ये सर आप 3 दिन या 7 दिन अमल करें, किसी भी दुश्मन के लिए आपको मुकम्मल कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए।